नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा नेक्स्ट वीडियो आ चुका है, दैट इज़ फिफ्थ वन। बिना ज़्यादा लेट किए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। अभी तक हम लोग ने ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का लास्ट चैप्टर जो चल रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसका 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग तीन कहा लास्ट, ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है ना। तो हमने टिल नाउ 4 क्वेश्चंस लगा चुके हैं ना। एक बार वेरीफाई कर लो कौन कौन सा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5, देन आफ्टर क्वेश्चन 9 एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। हाँ 11। और उसके ठीक बाद हम लोग कौन सा लगा रहते हैं, एक नया सवाल, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। जो हम लोग का पहला क्लास था वो बेसिकली इंट्रो पे था, अबाउट डिसोल्यूशन के पूरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे था ना। चलो श्रेयस, अब बात नहीं। 3 न्यूमेरिकल लगाए हैं और तीनों ही किसे बेस्ड हैं, लेजर्स पे, रिलायसेंट बनाना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। मेरा पर्सनल मानना होता है एग्जाम में इसके आने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। जनरल एंट्रीज अगर आता है तो बहुत लकी हो, लकी इसलिए हो बिकॉज वहाँ पे एफर्ट बहुत कम लगता है, जल्दी हो जाता है और उन्हें सीखने वाले हैं होपफुली शायद कल से ही। बट हम तुम लोग के लिए एक क्वेश्चन और पिकअप कर रहे हैं रिलेशन का ही, और तुम देखोगे ना जो लोग पहले से क्लास किए वो पता है ये मैंने बातें लिख के रखा हुआ है, 4 बातें यहाँ, 4 बातें यहाँ, 3 बातें यहाँ पे है। वो बेसिकली तुम्हारा क्या है, एक प्रोसेस है टू मेक द रिलेशन अकाउंट या फर्म को अगर डिसॉल्व करना है तो उसका सीक्वेंसिंग क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हो, अपने ओल्ड बैलेंस शीट के जो भी लायबिलिटी एसेट्स होते हैं जो कहीं और नहीं जाने वाला, तो उनको यहाँ ला के राइट ऑफ करते हो अपोजिट ले जा करके। देन आफ्टर जो भी क्वेश्चन के बाहर एडिशनल पॉइंट्स दिए होते हैं उनको सॉल्व करते हो, जो कहता है वैसा करते हो। एंड थर्ड पॉइंट, जो भी लेफ्ट ओवर एसेट्स या लायबिलिटीज को लेके कोई बातें नहीं कहा होता है तुम उन काम के साथ करते हो। कौन आया, खोलो सर मार्कर लीजिए, रेस्पेक्ट लीजिए। कोई नहीं, तो हम ये कह रहे हैं जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज रह जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कोई एसेट्स के बारे में बात ही नहीं कहा तो उसको तुम सेल करके पैसा रिसीव करोगे सेल को करके, या कोई लायबिलिटी रह गया तो उनको पे कर दोगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकाल के यहाँ ट्रांसफर करते हो। एंड जो तुमने सीखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना प्रोसेस, वो यहाँ वही सेम है कि उनका बैलेंस लेके आओगे, रिलेशन का प्रॉफिट लॉस लेकर आओगे, एंड उसके बाद जो भी रिजर्व सरप्लसेस है जो पार्टनर्स को दिए जाते हैं वो यहाँ ला करके उन नामों को भी राइट ऑफ करोगे। एक्चुअली हो क्या रहा, लाइक जनरल रिजर्व, तो वो यहाँ क्यों ला रहे हो, इस जगह बांटने के लिए, बिकॉज यू हैव टू क्लोज दैट नेम ऑल्सो जनरल रिजर्व। एंड गोल क्या होता है, सिर्फ जितने नाम क्वेश्चन में दिख रहे हैं वो सब तुम्हें क्लोज करना है एक एक करके, बिना जंप किए। तो 2 सवाल 3 सवाल लगा चुके हैं ना, एक और आज देखो ताकि थोड़ा सा और हमारा जो अप्रोच है मेंटली क्लियर हो जाए। चलो जो मैंने सवाल पिकअप किया है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, जहाँ 2 पार्टनर्स है, राम जी एंड पन्ना जी। नाम से कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस पे आ जाओ। तो यहाँ पे कल मैंने एक बात कहा था, याद है क्या था, क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले डायरेक्टली आ जाओ लास्ट पार्ट पे कि करना क्या है। मुझे पता है प्लेजर कहा है, बट क्या पता अगर एंट्री कहा होता तो इसीलिए लास्ट में से पढ़ लो, वहाँ वैसे लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू शो द रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, तुमको आज हम बैंक अकाउंट में बताने की कोशिश करेंगे ताकि वो जो था वेरिफिकेशन, वो एग्जाम में कहता नहीं है, तुम्हारा बुक में कहा है बट एग्जाम में रेयरली कहता है, बट स्टिल हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी आज बनाने का, ताकि इन केस अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई सर हमारा आंसर गलत है सही है, तो वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। बट चलो ठीक है, पढ़ते हैं। ये स्टोर है, वी हैव टू मेक रिलेशन अकाउंट, लेजर्स बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट 3 सवाल से वही किए हैं, आज फिर वही होने वाला, तो प्रैक्टिस नहीं हो रहा हमारा, सिर्फ बहुत ज़्यादा कुछ नया नहीं आएगा। तो लेट्स सी, जब आगे बढ़ोगे तो बैलेंस शीट आ गया ना, और बैलेंस शीट हमारा सबसे पहले काम का होता है, जो पॉइंट बाद में दिया है 6 पॉइंट एडिशनल में, उसको बाद में पढ़ना। ये लॉजिक जो मैंने वहाँ तुमसे कहा था एडमिशन रिटायरमेंट डेथ के टाइम पे कि हमेशा पहले जो बाहर कहता है वो पढ़ा करो पॉइंट्स, फिर जाया करो बैलेंस शीट में, है ना। यहाँ उल्टा केस है, यहाँ तुम्हें सबसे पहले बैलेंस शीट पे ही आना है, और जो भी लायबिलिटी एसेट्स हैं जो कहीं और नहीं जाने वाला, लाइक लैंड बिल्डिंग, ये जो वर्ड है कहाँ जाएगा, इसका कोई स्पेसिफिक पेज तो है नहीं,
तो इस वर्ड को क्लोज करने के लिए जो तुम्हें जो एक जगह दिया गया डिसोल्यूशन टाइम पे वो रियलाइजेशन है। तो इस तरह से जो भी लायबिलिटी एसेट्स है पहले क्लोज करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं वही एसेट्स से। गिनो जरा, पहला ही एक नया आ गया गुडविल। अभी तक हम लोग जो लास्ट 3 सवाल लगाए थे बीते 3 दिनों में, गुडविल नहीं आ रहा था ना बैलेंस शीट के अंदर, अब आ गया। और गुडविल जो यहाँ पे दिया होता है, हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, याद करो, इसका हम क्या करते थे, गुडविल, पीएल डेबिट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सस्पेंस अकाउंट, इन चारों को हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ बांटते थे इधर। बट इस बार ऐसा नहीं है। गुडविल एक्सेप्शनल केस है जो इसमें नहीं आएगा डिसोल्यूशन चैप्टर केस में। इसका रीज़न भी है, जो गुडविल लिखा है तुम्हारे एसेट्स में यहाँ सबसे पहले, या जब भी जहाँ भी लिखा होता है, मतलब लिखा होता है एसेट्स में लिखा होता है, ये एक्चुअली इसका क्या रहता है, सेल, इसको बोलते हैं परचेज गुडविल, कि हमने कहीं और की दूसरे फॉर्म में परचेज किया होगा तो हमने वहाँ से गुडविल एक्वायर किया है, जो हमने लिख के रखा है बैलेंस शीट में। परचेज गुडविल माइट यू कैन सेल इट टू अदर वन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, पैसा कमाने के लिए, तो उसको यहाँ नहीं लाते हो। उस परचेज गुडविल को तुम लाते हो अपने लाइसेंस में ही क्लोज करने के लिए। हाँ, अब उस परचेज गुडविल से पैसा अगर मिल रहा है, कुछ समय कहा है आगे चल के कि यू हैव सोल्ड दैट गुडविल टू अनदर वन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, और पैसा आ रहा है तो यहाँ गुडविल राइट ऑफ करोगे बिकॉज एसेट्स है, और यहाँ उससे पैसा रिसीव कर लोगे। जो सवाल कल लगाए थे जाकर देखना, वहाँ पे गुडविल लिखा था ना, ऊपर कहीं गुडविल था नहीं, बट वहाँ पे नीचे हमको पैसे के तौर पे गुडविल से पैसा मिला था। तो ऐसा होता है नॉर्मली। तो जो गुडविल यहाँ दिया है वो यहाँ पे ही आएगा, टू गुडविल, और इसको बोलते क्या है, परचेज गुडविल। और कितना अमाउंट दिया है तो इसको याद कर लो। मतलब गुडविल का अमाउंट जो तुम नॉर्मली एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ वाले टाइम पे यहाँ लाते थे, इधर डेबिट साइड में पार्टनर्स में बांटते थे, ओल्ड पार्टनर्स में, इस बार ऐसा मत करना, ये गुडविल इधर आएगा। और इसका करना क्या है अभी आगे बताएंगे हम। नेक्स्ट, मशीन प्लांट डेटा, तो सिंपल है, तो लिखो टू मशीन, टू प्लांट एंड टू डेटर, और इन तीनों का जो ग्रॉस फिगर है पिकअप कर लो। कितना कितना है, 6000, 12,000 नहीं 12,800 ना, एंड नेक्स्ट क्या है 10,800, ठीक है। पेज पलटो, एक और दिया प्रोविजन दे दिया ना उसके नीचे माइनस करके डेटा के नीचे, तो वो प्रोविजन वेस्ट नहीं है, वो यहाँ ले आओगे, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल बैड डेट, कितना अमाउंट है 800। एक और है बैंक, बैंक यहाँ तो नहीं आता, चलो एक काम करते हैं, फॉर अ वाइल हम बस बना के रखे रहते हैं पास बैंक, बट यहाँ मुझे फिर स्पेस चाहिए होगा वो करने का कैलकुलेशन, चलो इस लास्ट में करेंगे, छोड़ो। तो बैंक वाला भी रखे रहो, बैंक गैस सिर्फ बैंक लिखा है तो कोई बात नहीं। अब आज लायबिलिटी में क्या क्या दिया है, तो बिकॉज एसेट्स का नाम हो गया पूरा क्लोज, लायबिलिटी सबसे पहले क्या आ गया, कैपिटल। ऐसा करें कि एटलीस्ट कैपिटल तो यहाँ पुट कर ले, हाँ ना, ताकि वो जो नाम है कैपिटल वो भी क्लोज है। तो यहाँ लिखो बाई, क्योंकि वो कैपिटल इधर जाता है, बाई बैलेंस BD दिया कितना है 16,000 एंड 10,000। ये सब प्लेस भूला मत करो, बिकॉज किसी भी कैपिटल अमाउंट को हम ओपनिंग के तौर पे लाते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो मतलब बैलेंस शीट का जो कैपिटल है वो भी राइट ऑफ हो गया। उसके नीचे लिखा है रिजर्व्स, रिजर्व यहाँ आता है क्या, बोलो। रिजर्व को क्लोज करने के लिए तुमको यहाँ लाना होता है पार्टनर्स कैपिटल में। तो हम चाहें तो अभी वो काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख दे बाय रिजर्व एंड बांट दे पार्टनर्स के बीच में पूरे अमाउंट को, चलो बांट लेते हैं। तो लिखो जितना तुम नॉर्मली कर सकते हो उतना कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय रिजर्व, और इसको बांटो इन द ओल्ड रेशियो, बिकॉज हमारे इस क्वेश्चन में रेशियो आई थिंक नहीं दिया है, क्योंकि अगर दिया होता तो नॉर्मली स्टार्टिंग में दिया होता है टॉप पे। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ इतना कहा था, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रामजी लाल एंड पन्ना जी लाल ऑन द डेट 31 मार्च। तुम्हें रेशियो नहीं दिया है तो फॉर अ वाइल हम क्या मान लेते हैं, इक्वल। तो जरा बांटो, रिजर्व दिया है 3600, तो इसका हाफ कितना आएगा 1800। तो मतलब तुमने रिजर्व तो बांट दिया, पीछे 3 नाम और है। अब यहाँ तो अलर्ट रहना, WCR वाले केस में, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाले केस में, ये मत अज्यूम कर लो कि हाँ उसके बारे में नीचे बात नहीं कहा होगा और तुम डायरेक्टली यहाँ बांट दी पार्टनर्स के बीच में। बांटो, गलत नहीं कर रहे हो,
लेकिन हो सकता है उस WCR को लेकर के कहीं क्लेम दिया हो, WCC, और अगर क्लेम है उस रिजर्व के ऊपर तो सारा रिजर्व पार्टनर्स को बांट नहीं सकते हो। पहले उस रिजर्व में से जो क्लेम आया है क्वेश्चन के दौरान, आगे कहा होता है एडिशन इन्फॉर्मेशन में, तो पहले वहाँ पे क्लेम लिखोगे, उनका पेमेंट करोगे, फिर जो पैसा अगर बचता है तो तब यहाँ पार्टनर्स दिया जाता है। तो हम तो कहेंगे तो माइंड में भूलना मत, सिर्फ WCR वाले केस को अभी फिलहाल होल्ड करो। सिर्फ जिस तरह ने बैंक वाला होल्ड किया है कि बनाएंगे लास्ट में, तो उसी प्रकार तुम WCR को भी माइंड में क्लियर रखो, हाँ ये छूटा हुआ है, इसको बाद में देखा जाएगा। दो दिया क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल, वो यहाँ आता है अपोजिट साइड, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। कितना अमाउंट है? 5426। तो कोई इतना तो बहुत सिंपल है। डिसोल्यूशन का ये जो पार्ट होता है, पहला पार्ट कि लायबिलिटी एसेट्स को राइट ऑफ करना है, तो बहुत सिंपल होता है, बस तुमको अपोजिट ले जा करके पुट करना होता है। तो मैंने अभी तक कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाया ही नहीं है। हाँ, जहाँ तुम्हारा दिमाग लगेगा या जहाँ तुम गलतियाँ भी कर सकते हो वो बेसिकली तुम्हारा क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और मैंने कल भी कहा था, रिपीट कर रहा है, कोई टीचर ये दावा नहीं कर सकता कि हाँ भाई मैंने 4 सवाल लगवा दिया, 4 सवाल में 6 पॉइंट दिया था एडिशनल, तो तुमको मैंने डिस्कस किया 24 पॉइंट्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, लाइक 3 सवाल लगाओ, सब में मान लो 6 पॉइंट थे एडिशन, यहाँ भी 6 पॉइंट दिया ना, तो 24 एडिशनल पॉइंट को डिस्कस करने के बाद तुमसे ये कहें कि अब कोई और नया नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है, कुछ भी कह सकता है। लेकिन जो भी कहेगा वो तुम्हारे डोमेन के विदिन में कहेगा, मतलब तुमको एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी नहीं कह देगा। जो भी लिखा होता है ना, जैसे अब मैंने 6 पॉइंट पढ़े भी नहीं अभी हम, बट अगले 15 मिनट के बाद ये जो 6 पॉइंट बाहर कहा है, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो तुमको समझ ही ना आए भाई क्या ही कह दिया है। चलो एक बार प्रूफ करते हैं, पहले ही पढ़ो क्या लिखा है। मशीन 10% लेस देन बुक वैल्यू, उसमें लिखा, ऊपर पढ़ो क्या लिखा है, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स आर रियलाइज्ड एज फॉलोज। तो पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है, हम मशीन को रियलाइज किए 10% लेस। तो जब तुमको स्टार्टिंग में ही कह दिया मशीन के रिलाइजेशन का वैल्यू कि हमको मशीन से कितना पैसा रिसीव हो रहा है, कितना कह रहा है 10% लेस, और आगे कह रहा है प्लांट का अमाउंट दिया, गुडविल का अमाउंट दिया। तो जब तुम्हें तीनों का रियलाइज्ड अमाउंट बता रहा है कि कितना हम पैसा रिसीव कर रहे हैं उनको अपने से बेच के दूर करके, अभी तुमने सिर्फ नाम क्लोज किया है बट वो एसेट्स अभी फॉर्म में है, तो जब डिसॉल्व हो रहा है तुमको तुम बेच के पैसा पाओगे। और मैंने कल बताया था कि एसेट्स को सेल आउट करके जब पैसा रिसीव होता है तो जो एंट्री है वो इधर आता है, क्योंकि वो इनकम वाले होता है। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे, बाई बैंक, बिकॉज पैसा आ रहा है। और जो भी रीजंस है पैसे के आने के वो सब लिखो उसके नीचे एक एक करके। जैसे पहला क्या है, हम पैसा पा रहे हैं मशीन के थ्रू, यहाँ लिखो मशीन, ये इंडिकेशन है, तुम अगेन कोई मशीन वर्ड क्रिएट नहीं कर रहे हो, वो तो ऊपर क्लोज हो चुका है, बस वो हिंट है कि मशीन से पैसा आ रहा है, तुमने मशीन एज ए टैग के तौर पर लिखा है सिर्फ। सेकंड और क्या था, प्लांट, एंड थर्ड गुडविल। तो वी आर रिसीविंग मनी फ्रॉम दीज 3 एसेट्स। और कितना अमाउंट कह रहा है, एक का अमाउंट दिया नहीं है बट परसेंटेज का 10% घटा करके पैसा पाए हो। तो मशीन का अमाउंट कितना था 6000, उसका 10% 600 माइनस करो, कितना आएगा। तो इतना तुम लोग कैलकुलेशन माइंड में करना सीखो कि इतना पैसा आएगा मशीन को सेल आउट करके। प्लांट का तो दिया अमाउंट एज इट इज 12500, और गुडविल का भी दे दिया है 25-20। ये तीनों को ऐड करो, कितना पैसा आया, 20,400। कितना 20,000। तो मतलब तुमने एक तरीके से अपने 3 एसेट्स का तो काम हो गया, गुडविल, मशीन और प्लांट। 3 एसेट्स, उसका सेलिंग क्वेश्चन में बता ही दिया था, तो तुमको अपने मन से सेल नहीं करना है, जैसा कहा मैंने वही पढ़ा और हो गया। पहला पॉइंट कितना सिंपल था ना। सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। राम जी इज टू टेक ओवर डेटर, इसका हिंदी क्या होता है, राम जी इज टू टेक ओवर द डेटर्स, विच मीन्स कि यहाँ पे जो डेटर है जिनसे पैसा हमको मिलना चाहिए था, उस डेटर से पैसा मिलने की बात छोड़ो, जो हमारा एक पार्टनर है राम जी, वो उस डेटर को ले जा रहे हैं। अब क्या कंप्लीट ले जा रहे हैं या कुछ हिस्सा ले जा रहे हैं, पढ़ो आगे। तो हमारे पास पहले डेटर है कितने का, डेटर ऊपर लिखा था, कितना लिखा हुआ है 10,800। अब इस डेटर का हो क्या रहा है, दोबारा पढ़ो कि राम जी इज टू टेक ओवर द डेटर अमाउंटिंग टू 6800, मतलब 6800 अमाउंट तक की जो डेटर है
उनसे पैसा मांगा ही नहीं जा रहा है, सिंपली वो हैंड ओवर कर दिया गया किसको, एक पार्टनर को। मतलब कि उनसे पैसा मांगने के बजाय राम जी से कह दिया गया कि भाई ठीक है आप ये डेटा रखे रहो, अपना पैसा बाद में से मांग लीजिएगा फ्यूचर में, फिलहाल वो डेटा हम आपको दे, मतलब फर्म ने वो डेटा अपने पार्टनर को हैंड ओवर कर दिया एक तरीके से। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा फर्म रिसीव कर सकता था इतना रुपया अपने डेटर से, वो रिसीव हो पाएगा नहीं। बट अगर मान लो रिसीव हो ही गया होता उतना डेटा का पैसा, तो कहाँ लिखाता है, बाय बैंक, जैसे तुम वही नॉर्म पढ़े हो, बेच के पैसा अगर या डेटा से पैसा रिकवरी किया गया होता तो बाय बैंक ब्रैकेट डेटा इंडिकेशन के लिए और 6800 लिखा होता। बट जस्ट बिकॉज वो पैसा रिसीव नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज ऑफ एक पार्टनर ले गए, तो हम क्या करेंगे, उसी जगह में बाय बैंक जो लिखते हो वहाँ जो पार्टनर ले जा रहा है तो उनका नाम आएगा और लिखो ब्रैकेट में डेटर, कि इन्होंने 6800 का डेटर ले लिया। तो जब भी एक पार्टनर ने ले लिया तो इसका मतलब वहाँ बैंक तो आएगा नहीं, तो बैंक की जगह पार्टनर नाम आ जाएगा। और मैंने कल बताया था कि बिकॉज पार्टनर का नाम अगर रिलेशन में आता है कहीं पे भी तो वो एंट्री यहाँ पोस्ट होगा एज अ कॉन्ट्रा एंट्री, है ना। तो कैसे पोस्ट करेंगे, ये यहाँ लिखा है ना, तो इसका अपोजिट वो क्रेडिट साइड है तो इधर आएगा। और कहाँ से निकाल रहे हो, लेजर क्या है उसका, ऊपर हेडिंग रिलेशन। और ये किस चीज़ का, ये कि डेटर को ले लिया गया किसके थ्रू, राम जी के थ्रू, समझे। तो ये ध्यान हमेशा दिया करो कि अगर किसी रिलेशन में पार्टनर नाम आता है तो अपोजिट ले जा करके उसको ऑन द स्पॉट पोस्ट यहाँ करो पार्टनर्स कैपिटल में, ताकि भूल ना जाओ। तो ये तो बड़ा सिंपल था कि इसके एक पार्ट को ये ले गए। अब बाकी कितना रहेगा रिमेनिंग, जरा चेक करो इसका कितना रिमेनिंग रहेगा, इसका माइनस करोगे रिमेनिंग के लिए कितना आता है, ये आई थिंक आएगा 4000। और इस 4000 क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ो, बिकॉज जरूर से बात कहा होता है, नहीं भी कहे तो कोई बहुत इशू नहीं है, नहीं कहेगा रिमेनिंग को लेकर के तो उस पूरे 4000 से पैसा पूरा फुल रिसीव कर लिए अज्यूम कर लेंगे और लिखेंगे बाय बैंक डेटर 4000, सिंपल। बट तभी पढ़ो क्या लिखा है कि द रिमेनिंग डेटर्स वर रियलाइज्ड फॉर 90% ओनली, मतलब हमने इसको रियलाइज किया है कितने में से, 90% पे। ये कितना होता है, 4000 का 90% विच इज इक्वल टू 3600। तो मतलब हमने यहाँ पे जो रिमेनिंग डेटर थे उनको रियलाइज किए, पैसा रिसीव हो रहा है, बट हाउ मच। तो डेटर को लेके दो डिवीजन बात कहा है तो कोई बात नहीं, कल जब क्वेश्चन लगाए थे वहाँ स्टॉक को लेकर कंडीशन कहा था, स्टॉक को लेकर के, आज वो सारे कंडीशन कहाँ लगा दिया, डेटर के लिए, तो उससे कोई इशू नहीं है। बस ये ध्यान देना लाइनिंग को पढ़ो और जो कह रहा है जैसा कह रहा है एग्जैक्टली वैसे करो। तो यहाँ डेटा को लेकर जो मैंने बातें कहा वो यहाँ लिखा था और इससे ये हुआ कि हमारा डेटा भी क्या पे हो गया, खत्म। चलो नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है, द बिल पेएबल 2600 टू बी अज्यूम्ड बाय पन्नालाल एट दैट फिगर। अब इसका हिंदी क्या होता है, जिस बिल्स पेएबल को, बिकॉज ये फर्म का बिल्स पेएबल है तो फर्म को पे करना चाहिए था, एक क्रेडिटर का जो भी लायबिलिटीज हमारे हैं एक्सेप्ट प्रोविजन वो हमारा नॉन कैश है, तो इन दोनों का पेमेंट किसको करना चाहिए था, फर्म को, अपने दो लायबिलिटीज का, क्रेडिटर बिल्स पेएबल का। यहाँ पे कह रहा है बिल्स पेएबल वॉज टू बी टेकन ओवर बाय द पन्ना जी लाल पार्टनर से, मतलब फर्म पे नहीं कर रहा, फर्म अपने सेकंड पार्टनर से कह रहा है भाई आप उस बिल्स पेएबल का पेमेंट कर दीजिएगा, ये आपको हम सौंप दे रहे हैं अपना ये लायबिलिटी। तो वो जो सेकंड पार्टनर है वो बेवकूफ़ नहीं है कि फर्म के नाम का कोई खर्चा खुद अपने नाम पे ले लेगा, अगर लेता भी है तो फर्म से कहेगा कि वो पैसा मुझे अब मेरे कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए, तब उसको हम पे करेंगे इन द फ्यूचर। तो इसका मतलब जिस जगह पे टू बैंक लिखा होना चाहिए था फर्म के साइड से पेमेंट के तौर पे, बिकॉज एक पार्टनर ले रहा है उस पेमेंट को करने का जिम्मेदारी, तो वो अपना नाम यहाँ लिखवा देगा, टू पन्नालाल जी और ब्रैकेट में बिल्स पेएबल का रेस्पॉन्सिबिलिटी। और कितना अमाउंट दिया इसमें, अमाउंट लिखा है सर ना 2600। तो ये जो हमने पन्नालाल जी लिखा है ये मैंने अपने मन से नहीं किया है। इफ पेमेंट कहा होता तो पेमेंट करते हैं, पेमेंट के लिए कुछ भी नहीं कहा होता तो भी पेमेंट करते हैं। आ ले ध्यान दो पहले पे, कहाँ पे, तो 6000 होगा, कहाँ पे, अच्छा क्या लिखा था, हाँ तो बताओ कि मैंने ये गलती किया उसमें, मैंने क्वेश्चन आगे तक रीड नहीं किया था,
उसमें लिखा था कि भाई ये ले तो रहे हैं बट ले कितने में रहे हैं, ही इज टेकिंग ओवर इट एट 6,000 रुपीज़। हाँ तो ठीक है, ये सब गलतियाँ बताना तुम लोग का अधिकार क्षेत्र नहीं है, और गलती वैसे है भी नहीं। मैंने इसको कंप्लीट नहीं रीड किया। 6800 तक के डेटर को राम जी रिसीव कर रहे हैं, लेकिन 6,000 रुपीज़ पे, तो यहाँ घाटा फर्म को हुआ कि अपने डेटर का अमाउंट थोड़ा लेस में अपना उनको हैंड ओवर कर दिया। मतलब कल के फ्यूचर में राम जी जब पैसा रिसीव करेंगे डेटर से तो इतना पैसा पाएंगे, बट उन्होंने फर्म से कितने में लिया उसको, 6,000 में। तो ठीक है, चेंज कर लो। हालांकि अगर मान लो वहाँ पे नहीं लिखा होता कि कितने में ले जा रहा है, तो बाय डिफॉल्ट लिखा था 6800 लिखा था। अब आगे बढ़ो, तो ये तुमको अभी दिमाग में आया था ये गलती वाला, मतलब मिसिंग हुआ था। अभी मैंने देखा था। अच्छा चलो ठीक है। अब ये तो अगेन एक पार्टनर नाम आ गया ना, ये यहाँ पे आएगा, हाँ है ना, सर वो पार्टनर्स कैपिटल है। हाँ यहाँ भी कर दे रहा सही, कहाँ पे, हाँ वहाँ भी कर होगा। अब ये बताओ, ये जो यहाँ एक और पार्टनर नाम आया, ये भी इसमें पोस्ट होगा, हाँ है ना, जिस तरह वहाँ पे पार्टनर आया तो वहाँ पोस्ट किया था मैंने, तो उसी प्रकार ये जो पन्ना जिलाल का नाम भी आया, बिकॉज ही इज टेकिंग ओवर द बिल्स पेबल अमाउंट ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। इन दैट केस ये भी यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा, वो सेम लॉजिक, अपोजिट, डेबिट में है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। और कैसे लिखाता है, ये निकाल कहाँ से रहे हो, लाइसेंस से, और इसका रीजन क्या है, बिल्स पेबल, और ले कौन रहा है, सेकेंड पार्टनर, कितने में, 2600 में। तो ये ध्यान देना कि जब भी पार्टनर्स का एंट्री यहाँ आता है, यहाँ लाना भूलना मत, ऑन द स्पॉट से गलती नहीं होता। चलो नेक्स्ट पढ़ो, दैट इज 4th वन, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पे पेमेंट की बात कर रहा है क्रेडिटर्स को, तो यहाँ लिखो टू बैंक, और जो पेमेंट भी हो रहा है क्रेडिटर्स को, कितना पेमेंट हो रहा है, उसमें लिखा है 10% ऑफ पे। हमारे क्रेडिटर्स है कितने के, 5400, तो 5400 पे लेस कर दो 5400 का 10%, कितना आता है, ये आएगा 540, माइनस करो कितना आता है, 5400 का ये क्या हुआ, फिर ख़राब हो गया, ये सही हो गया, नहीं लास्ट टाइम ख़राब हो गया था, ये सही है, 4860 आएगा, कोई बात नहीं, देखो सही है। मतलब क्रेडिटर को हमने फुल पेमेंट नहीं किया है, 10% घटा कर पे किया है, तो ठीक है, जितना का वैसे। अगर कुछ नहीं कहता तो फुल पेमेंट दिखाते हम, और पेमेंट हो रहा तो यहाँ आएगा टू बैंक। अब आगे पढ़ो, सेकंड लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, एन अमाउंट ऑफ 2500 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। तो आ गया ना, इसलिए मैंने कहा था अलर्ट रहना WCR के केस में, कि अगर यहाँ तक पढ़ने के बाद कहीं WCR बारे में कुछ बातें नहीं कहा होता, WCR को लेके कोई भी क्लेम नहीं कहा होता, ऑल 6 पॉइंट पढ़ने के बाद, तब हम उस WCR को पूरे यहाँ बांट दिए थे नॉर्मल तरीके से। बट बिकॉज यहाँ क्लेम दिख गया, और क्लेम कितने का है, जरा अमाउंट पढ़ो, क्लेम है 2500 का, और ऊपर रिजर्व कितना है, ऊपर जाकर देखो रिजर्व कितने का है, नीचे क्लेम आ रहा है 2500 का, बट रिजर्व है कितना, बताओ, तो क्या करें। अच्छा मान लो ऐसा होता कि रिजर्व होता 5000 का, नहीं 4000 का रिजर्व होता 4000 का, और क्लेम आ रहा है 2500 का, तो क्या करते हैं, जितना क्लेम आ रहा है वो तो यहाँ दिखाते हैं रिजर्व में से निकाल के, फिर इतना पेमेंट दिखाते हैं, और जो पैसा बच रहा है अभी भी आउट ऑफ 4000 रिजर्व बच गया 1500, वो यहाँ बांट दिए होते हैं। बट यहाँ तो ठीक उल्टा है, यहाँ पे रिजर्व ही कम पड़ जा रहा है ना, तो क्या करें हम लोग, जो 500 कम पड़ रहा है, पहले सुन तो लो, रुको, जो 500 कम पड़ रहा है, क्या हम उसके लिए अलग से कोई नाम क्रिएट करेंगे, अब इतना समय है डिस्टॉर्शन टाइम पे नहीं। सिंपल लॉजिक है कि पहले तो जितना पैसा है फिलहाल, क्लेम से कम रिजर्व है कोई बात नहीं, एटलीस्ट जितना भी रिजर्व है पहले उतना ही यहाँ ले आओ। लाइक भले क्लेम आ रहा है 2500 का, मुझे पता है इसमें लिखा हुआ है, लेकिन रिजर्व अगर 2000 भी कम से कम है तो वो यहाँ लाया जाए कम से कम बाई WCR ब्रैकेट में WCC के तौर पे, क्लेम के लिए रिजर्व यहाँ लाया गया जितना हमारे पास था ऑफिशियली फिलहाल। और मैंने फुल क्यों लाया, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी पैसे कम पड़ रहे हैं, और इसका पेमेंट दिखा दो ऑन द स्पॉट सेम अमाउंट से, टू बैंक ब्रैकेट में WCC, ये एक हिंट है से, और पेमेंट हमें कितना करना है।
अब यहाँ पे तुम कह सकते हो जब 500 कम पड़ा उससे क्या हो रहा है, जो तुमने कहा भी कि पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, तो इनडायरेक्टली वो 500 जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है वो इसी रिलेशन में एट द एंड पार्टनर्स में ही चला जाएगा बैलेंस निकालने के बाद। तो वो तुम इनडायरेक्टली कर ही रहे हो। सवाल क्या था कि अगर मान लो रिजर्व तो भी होता ही नहीं, मान लो कंप्लीट रिजर्व नहीं होता, तब क्या करते हो, तो भी तुमको पे करना पड़ता है टू बैंक WCC। हाँ, अगर पेमेंट की बात ही नहीं करता, कोई क्लेम नहीं आता, तब इस पूरे रिजर्व पे अधिकार इन पार्टनर्स का रहता। यहाँ पड़ता है बाई WCC, जो WCR बांट देते हैं। तो तुम उस WCR को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, राइट ऑफ तो वो हो रहा है, बस फर्क कितना है, यहाँ राइट ऑफ हुआ बिकॉज क्लेम देने के लिए, यहाँ राइट ऑफ होता बिकॉज पार्टनर्स में बांटने के लिए। यहाँ क्लेम कहा था तो मैंने यहाँ बांटा। और आखिरी चीज़ मैंने क्यों लिखा पूरा फुल अमाउंट 2000 जो रिजर्व अमाउंट था, बिकॉज ऑलरेडी उससे ज़्यादा क्लेम आ गया है ना, तो तुम कोई पैसा इनको दे ही नहीं सकते हो। वो पूरे पैसे पे कंप्लीट कह सकते हो अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिकार वो उस वर्कर्स का ही है जिसको कि देने वाले हो। 2500 का क्लेम आया था, बोलो नहीं, जितने का क्लेम आया था उससे कम अगर रिजर्व होता है तो टोटल रिजर्व को यहाँ लाओ पहले तो जितना भी है, और जो कम पड़ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम पेमेंट फुल से दिखा दो, बिकॉज तुम वर्कर्स को कम पे नहीं कर सकते हो, जितना वो क्लेम मांगे तुमको उतना पे करना ही पड़ेगा। हाँ, पेमेंट जब दिखाओ तो वहाँ टू बैंक के लिखना, WCC ओके, नया वर्ड क्रिएट मत कर देना, क्योंकि एट द एंड तुम डिसॉल्व करो फॉर्म को। तुम्हारा मोटिव क्या है कि वो जो रिजर्व है वो भी नाम खत्म करना है और क्लेम का पेमेंट देके उसको भी साइड लाइन करना है। WCR वाले केस में बच्चे गलतियां करते हैं, तो ये थोड़ा अवेयर है ना। और जब क्वेश्चन भी इसका और आगे आएगा कहीं पे, तो वहाँ तुमको दोबारा रिवाइज कराएंगे हम। आगे बढ़ो, नया लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, द लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 1000। 1000 का पेमेंट हमको करना है, फर्म को पेमेंट करना है इस पूरे डिसॉल्यूशन प्रोसेस का, और पेमेंट करना है तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अगेन। अब जिसको ये लग रहा है सर जब बार बार बैंक आप लिख रहे हैं तो क्यों उसको मिक्सअप नहीं कर दे रहे, एक साथ में लिख नहीं रहे, तो हर एक बार बैंक लिखने का रीजन अलग अलग है। यहाँ बैंक क्रेडिटर के लिए था, यहाँ बैंक क्लेम का था वर्कर्स का, और यहाँ बैंक किसका है, डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस का है। कितना अमाउंट है, 1000। ठीक है, हो गया। अब बिकॉज मुझे कहीं पे भी एक्स्ट्रा कोई बातें नहीं दिख रहा है फिलहाल, तो वहाँ का बैलेंस निकालो और बताओ कितना प्रॉफिट लॉस आ रहा है। हम आंसर लिख रहे हैं बट तुम लोग वेरीफाई करो। लॉस आ रहा है 3740 का, तुम यहाँ बड़ा मतलब आएगा, वेरीफाई करो बाई लॉस जो कि पार्टनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। गलत है क्या, वेरीफाई करो। 3740 आ रहा है, इतना बांटना है इन दोनों पार्टनर्स के ही बीच में। नाम क्या उनका, राम जी एंड पन्ना जी। इक्वली बांटना रहेगा ना, 1870, नीचे भी सेम आएगा, और बाकी टोटल लिख लेना। और ये जो लॉस आया, बिकॉज ये लॉस इस साइड है तो इधर आएगा पार्टनर्स कैपिटल में टू रियलाइजेशन। अब ये देखो, तुम लोग कह सकते हो कि दोबारा रिलेशन अब लिख रहे हैं, तो रीजन अलग यहाँ पे भी है। ये रिलेशन क्यों आ रहा है, इट इंडिकेट द लॉस कंडीशन। और कितना लॉस था, 1870। सारी चीज़ें हो चुका है ना, तुम्हारा काम है पेमेंट दिखा देना पार्टनर्स को, जल्दी से यहाँ दिखाओ टू बैंक एज अ बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पेमेंट दिखा रहे हो उनको पार्टनर्स को, जरा बैलेंस करो, देखो आंसर आ रहा है। और जब तो तुम बैलेंस कर रहे हो, जो भी अमाउंट इसका बैलेंस करने पे आएगा वही हमारा आंसर है। हम तब तक वो बनाते हैं बैंक अकाउंट, ये रब कर दे रहे हैं, ये हमारे काम का नहीं है अब, या चलो एक काम करते हैं, अभी बहुत दिन से लिखा हुआ है ना, इसको ही रब करते हैं अब, ये काम का नहीं है अब, क्योंकि ये चीज़ तुम्हें याद हो गया अब, तो शायद याद हो जाना चाहिए वैसे। तो हमें फ्रेम क्या करना है, बैंक अकाउंट ना, ठीक है। ये सॉल्व किए, कितना आ रहा है, ये मतलब बैलेंस निकाले हो, मुझे करना पड़ेगा 16,000 प्लस 1800 माइनस 6,000 माइनस 1870, दिस कम्स 9930।
एक सही आ गया, सेकंड भी चेक कर लेते हैं। 10,000, 11,800, 2,600 माइनस 1870, दैट कम्स 12,530, ये भी सही आ रहा है। अब देखो जिनको ये लगता है कि सर तब भी आप कैसे वेरीफाई हो इसको चैप्टर में कि हमने सही किया गलत किया है, तो ऑलवेज ट्राई टू प्रेफर मेकिंग द बैंक अकाउंट। ये बनाओगे तो हमेशा एक वेरिफिकेशन मिलता है, और वर्स्ट केस में एग्जाम में कह ही दिया तो परेशान नहीं होने भाई क्यों कह रहा है। 2 लेजर तो बनाना मस्ट होता है, तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। लकी होगे अगर सिर्फ ये कहेगा टू ओनली मेक लेसन अकाउंट, बट क्या पता कभी कह दे ये बनाओ एंड ऑल्सो मेक बैंक अकाउंट, तो ये है आसान, लेकिन तभी प्रोसेस दोबारा सीखते हम लोग कि ये कैसे बनता है। बिकॉज हमारा एसेट्स है ना, और किसी एसेट्स का ओपनिंग कहाँ होता है, डेबिट में, ओपनिंग बैलेंस का। तो जो ये बैंक बैलेंस में दिया था ऊपर बैंक अकाउंट 6800, वो यहाँ पे आएगा कैसे, टू बैलेंस BD 6800, पहला तो हो गया पोस्टिंग। अब उसके बाद तुम इन दोनों में खोजो, जहां जहां बैंक की बात कह रहा है बैंक, वो इसमें आएगा। जरा काउंटिंग करो, मैंने क्या बोला अभी, जहां जहां बैंक की बात कहा है वो इसमें आना है, श्योर है। तो खोजो, यहाँ पे देखो, यहाँ कितना, कहाँ का बैंक लिखा है, यहाँ पे मुझे 2 जगह बैंक दिख रहा है, देखो एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है, हाँ है ना। जिस जगह बैंक वर्ड तुमको दिख जा रहा है वो इसमें आने वाला है, तो वो जो 2 है उसका साइड उधर है ना, क्रेडिट साइड, तो इधर आएगा डेबिट में। तो कैसे लिखोगे, वो 2 नाम निकाल कहाँ से रहे हो, लेसन से, तो यहाँ लिखोगे 2 बार, टू रियलाइजेशन, और रीजन अलग अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट्स को रियलाइज किया गया है, और उस वाले में डेटर्स को रियलाइज किया गया है। कितना अमाउंट है, बेटर रहेगा जो उसका फुल अमाउंट है वो लिखो एज अ एक सिंगल फिगर। कितना कितना है, 20,420 एंड 3600। तो मतलब मैंने यहाँ जितना जहाँ बैंक दिखा था वो पिकअप कर लिया। इसी तरह यहाँ पे खोजो कहाँ कहाँ बैंक दिख रहा है, तो 3 जगह बैंक दिख रहा है, 1, 2 और 3 है ना, तो तीनों यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा, अपोजिट, डेबिट में है तो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। कैसे, सेम, निकाल कहाँ से रहे हो, लेसन से, तो बाई रियलाइजेशन 3 बार लिखो, बाई रियलाइजेशन, बाई रियलाइजेशन। और कितना अमाउंट, तीनों अलग अलग है, एक हमारा क्रेडिटर का था, एक हमारा WCC का था, और एक हमारा डिजोरेशन एक्सपेंसेस का था। कितना अमाउंट हुआ, 4860 2500 1000 हो गया। और हाँ, जो हम आंसर लिखे हैं वेरीफाई तुम लोग करते रहो, कहीं गलत ना होने पाए। तो यहाँ जहाँ जहाँ बैंक था सब यहाँ पे आ गया। अब नीचे देखो, यहाँ भी बैंक का नाम कहीं दिया हुआ है, एकमात्र नाम तो ये रहा है ना, और इधर है तो ये सेम लॉजिक जाएगा अपोजिट जगह पे, इधर आएगा। अब किसको पेमेंट कियो, राम जी को और पन्ना जी को, तो यहाँ लिखो कैसे, बाई राम जी बाई पन्ना जी। यहाँ तुम कोई नाम क्रिएट नहीं कर रहे हो, सिर्फ वेरिफिकेशन लेके आ रहे हो। 9930 एंड 12530, इसका टोटलिंग करो जस्ट फॉर क्रॉस चेक। ये बोथ साइड टैली करना चाहिए, टैली किया तो सही कर रहे हो, नहीं किया तो गलत हुआ है कहीं, वैसे सही हो जाना चाहिए। हम आंसर लिख रहे, तुम लोग टोटलिंग चेक करो। 30820 बॉयज़ चेक करें डेबिट साइड का, गर्ल्स चेक करें क्रेडिट साइड का। टोटलिंग करो, हम दोनों सेट करते हैं करो। अच्छा 68 20,420, क्या नाम आ गया, ये तो सही आ गया, उधर का आ ही जाएगा, तभी फॉर्मेलिटी में करो ताकि कंफर्म रहो। सही है। बैंक वाला अकाउंट एग्जाम में रेयरली कहता है, बट फिर भी मान लो अगर कहता है तो बहुत हार्ड नहीं था। जो तुमने पोस्ट किया वहाँ से बैंक वाले सेगमेंट को ही पिकअप करके अपोजिट ले जाके यहाँ पोस्ट कर दो एंड टोटलिंग कर लो। लेकिन देखो हम लोग जब आज लगा रहे हैं चौथा सवाल इस टाइप का, तो आई होप तुम लोग को ये जो अप्रोच था हाउ टू मेक द लेसन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो एक हद तक माइंड में बैठ गया होगा कि हम कहीं भी प्रोसेस नहीं बदल रहे हैं, वही बार बार रूटीन की तरफ फॉलो कर रहे हैं कि एसेट लायबिलिटीज राइट ऑफ किए हैं
बाहर का डेटा पढ़े, उसको सॉल्व किए, फिर जो लायबिलिटी एसेट्स रह गया उन पे काम किए। ऐसे वेरीफाई भी कर लो, यहाँ कुछ बचा नहीं है। देखो ये नॉन कैश छोड़ दो, उसको 2 ही क्रेडिटर था, 2 ही लायबिलिटीज था, उसका पेमेंट हो गया, तो मतलब लेफ्ट कुछ बचा ही था ना, एसेट्स ना लायबिलिटीज। ऐसा होता है कि कभी बच जाता है कोई लायबिलिटीज, तो वहाँ तुमको पेमेंट करना पड़ता है बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम करके। तो ये सब चेक करने के बाद बैलेंस निकाले, पोस्टिंग किए, और एंड मोटिव क्या था, कोई नया नाम क्रिएट नहीं करना है, जो कि मैंने कोशिश किया, कहीं नाम क्रिएट नहीं किया है। बस ये थोड़ा ध्यान देना, WC वाले केस में ध्यान देना, WCR वाले केस में, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व वाले में, वहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। फिर से कह रहा हूँ, अगर क्लेम की बात ही नहीं कहता तो सिंपली वो पूरा जो रिजर्व 2000 रुपये का है लिखते बाई WCR 1000 सिंपल। और यहाँ मैंने बांटा किसमें है, इन द ओल्ड रेशियो दैट वाज इक्वल। ये ध्यान देना, कितना गंदा चल रहा है बी वाला। खैर ये हमारा एक और सवाल हो गया। इस चैप्टर का हम लोग भी 4 सवाल लगाए ना लेजर्स पे, अब हम लोग कम से कम 4 से 5 सवाल लगाएंगे पहले जनरल फीस पे भी कुछ पूछ। 44,560 आएगा यहाँ पर टोटलिंग हम कुछ जगह पे आलसपन दिखाते हैं, यह मैंने लिखा नहीं है जानबूझ के, वो तुम लिख लेना। हालांकि मार्क्स वहाँ कोई काटता नहीं है, बट लिख लिया करो। क्या करना है, क्या है, जो टोटल था और जो बड़ा नंबर था वो लिख लो अपने आराम से। मेन था बैलेंस सही निकालना से, ठीक है ना। चलो इसको देख लो। हम लोग कल जब मिलेंगे तो एंट्री से बात करेंगे, अब जनरल एंट्री, जो कि और वो भी इंपॉर्टेंट है। और वो बहुत सिंपल, लेकिन इसमें एफर्ट लगा, वहाँ पे जल्दी हो जाता है, ठीक है। एक में हिंट दें, रुक जाओ, एक हिंट दें। जो तुम्हारा लास्ट पॉइंट था 6 वाला पॉइंट, उसके भी दोबारा पढ़ो, काम है, बस 1 मिनट लगेगा। पढ़ो क्या लिखा है, लिखा है ना कि द लिक्विडेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 1000। अब यहाँ जब पोस्ट करना था तुम्हें बड़ा इजीली पोस्ट किया भाई, पेमेंट करना था लेसन डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस का टू बैंक, पेमेंट दिखा, काम हो गया ना। अगर तुमसे ये कह दे इसी जगह पे इस एक सिंगल पॉइंट का फ्रेम करो जनरल एंट्री, क्या होता है, पेमेंट कर रहे हो तो टू बैंक नीचे जाएगा ना जनरल एंट्री में। और बिकॉज ये पेमेंट करते वक्त तुम्हें कोई नया नाम क्रिएट नहीं करना है, तो ये पैसा कहाँ से निकालोगे, लाइसेंस से। तो एंट्री क्या बन गया, इलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। और वही तुम्हें आप पोस्ट भी किया, देख सकते हो यहाँ जब पोस्ट किया टू बैंक, जरा इससे इसका एंट्री फ्रेम को क्या बनता है, एंट्री इलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक बनेगा। तो इसी तरह तुमको ट्रांजेक्शन देगा और कह देगा एंट्री फ्रेम करो। जो यहाँ तुम डायरेक्टली पोस्ट कर रहे थे वहाँ पे क्या कह देगा, जैसे रुको जल्दी मत करो भी, ये जो राम जी ने 6000 का डेटा ले गए, तो मतलब इसका एंट्री क्या होगा, सिंपल है, राम जी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, है ना। तो इस तरह हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल सुचारू ढंग से, बाकी जब कल मिलेंगे तो चीज़ों को एक स्टेप और आगे लिखेंगे एंट्रीज फॉर्म में, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच और नमस्ते।